हमारे पास आता है दैट इज सॉस। कितने लोगों को सॉस का मीनिंग पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज सॉस? हाँ, सॉस मिस होता है चटनी। आप लोग चाउमीन खाने वाले को बहुत बढ़िया पता होगा सॉस मिस क्या होता है। ठीक है। हाँ, तो सॉस मिस चटनी लिख लीजिए। थिक लिक्विड सर्व्ड विद फूड, खाने के साथ जो दिया जाता है। ठीक है, चटनी, दैट इज कॉल्ड सॉस। अब किसी भी चीज का सॉस हो सकता है। मिर्ची का मतलब जिस चीज का आप बना लीजिए, हर चीज का सॉस हो सकता है। सॉस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैटर। सॉस में कुछ बोलने के लिए ज्यादा है नहीं, आप बनाइए और खाइए, बस वही है एग्जाम्पल। ठीक है। और अगला वर्ड है स्कैटर। तो स्कैटर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? हाँ, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना। स्कैटर मीन्स क्या होता है? बिखर जाना। जैसे, हाँ, मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ तो लोग बहुत सारे जमा हुए, तो पीपल गैदर्ड। ठीक है। और वहां पे जमा हुए, जब देख लिया कि एक्सीडेंट हुआ है लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो पीपल स्कैटर्ड। समझ गए? फर्स्ट पीपल गैदर्ड एंड देन पीपल स्कैटर्ड, ये चीजें हैं। तो स्कैटर मीन्स बिखरना होता है। राइट। मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। स्कैटर के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा स्कोर। स्कोर मीन्स क्या होता है? प्राप्तांक किसको कह सकते हैं? प्राप्त किया गया अंक हो गया, प्राप्त किया गया नंबर हो गया, उसी को हम लोग स्कोर कहते हैं। ठीक है। क्लियर एवरीवन? एग्जामिनेशन में भी स्कोर होता है, क्रिकेट के मैच में भी स्कोर होता है, सब जगह स्कोर होता है। आप जरा से 1 मिनट और होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज जा रही है सबको? स्कैटर इज डन, स्कोर इज डन, नेक्स्ट वन इज स्क्रैप। स्क्रैप का क्या मीनिंग आपको समझ में आता है? कोई बताइए। somebody प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप। हम्म। खरोचना, चलो ठीक है। और कोई मीनिंग कुछ पता है? जो पता है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको याद है, मालूम है, लगता है कि हमें बोल सकते हैं, हाँ, यू शुड स्पीक हियर बीइंग फ्री। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप बोल सकते हैं। राइट। एनीवे, स्क्रैप मीन्स क्या होता है? या और कोई? एक ने बोल दिया है, और कोई? मिटाना, खरोच। ना ना, स्क्रैच मिस खरोच। स्क्रैच मिस होता है स्क्रैच। ठीक है, खरोच। राइट। हाँ, आई टेल यू नाउ एवरीवन, सबको मैं बताता हूँ मीनिंग, एक एक करके ध्यान से सुनते जाओ। यू केम लेट, आप लेट आए थोड़ा। ठीक है। देखिए, स्क्रैप का पहला मीनिंग होता है, ठीक है, घर में सब्जी वगैरह बनता होगा तो कद्दू खा, कद्दू कितने लोगों को पसंद है यहाँ पे? अब कोई नहीं बोलेगा। अरे है, एक आदमी रायता फैलाने वाले हैं, अजय। ठीक है। ठीक है। तो जब कद्दू बनता है तो कद्दू छीलते हैं, करेक्ट? वो जो छीलने वाला होता है उसको स्क्रैपर बोलते हैं, और जो छीलने की प्रक्रिया उसको स्क्रैप करना बोलते हैं। ठीक है। आप जब किचन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो किचन वाले में या कुकरी में यही बताएंगे। ठीक है। यू टेक अ पम्पकिन देन यू स्क्रैप इट। आप एक कद्दू लीजिए, इसको स्क्रैप कर दीजिए, मतलब छील लीजिए। देन यू कट इट इनटू पीसेज, यू बॉयल इट। ठीक है, लाइक दिस दे विल बी स्पीकिंग। तो स्क्रैप का मतलब छीलना होगा। जैसे कद्दू बनाते हैं तब, परोल बनाते हैं तब, और कई सारे सब्जियों में स्क्रैप करते ना हैं एवरीवन। हाँ, आलू को भी स्क्रैप करते हैं कभी कभी। ठीक है। तो ये हो गया स्क्रैपिंग। अब स्क्रैप से एक और होता है यूजलेस चीज़ों को हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है। जैसे कबाड़ी के दुकान का इंग्लिश में क्या होगा? हाँ, सो सी दैट। ये स्क्रैप का मतलब एक तो छीलना हो गया। ठीक है। दूसरा स्क्रैप मीन्स होता है यूजलेस चीज। ठीक है। तो उसी से बनता है स्क्रैप शॉप, कबाड़ी का दुकान। ठीक है। राइट। एक और आता है स्कूल वगैरह में बच्चे क्या कहते हैं, क्राफ्ट वाले में यूज करते हैं। हाँ। हाँ, रोशन बोलिए। अभी ज़्यादा नहीं हुआ, ऊपर ऊपर से 4 गिन लीजिए। ठीक है, समझ गए ना? तो 4 लाइन छोड़ के लिखिए। और स्क्रैप का
एक और मीनिंग होता है, बच्चे जो है ना क्राफ्ट वगैरह में देखा, एक कलरफुल पेज वाला कॉपी आता है जिसमें सारा पेज मोटा मोटा और अलग अलग कलर का रहता है ना। दैट पेज इज कॉल्ड, उस बुक को क्या कहते हैं पता है? उसको स्क्रैप बुक कहते हैं। उसमें लिखा रहेगा स्क्रैप बुक, ठीक है, राइट। तो यू कैन सी द वर्ड स्क्रैप एट दिस मैनी प्लेसेस। आगे बढ़े एवरीवन। अब स्क्रैप के बाद अगला शब्द है जो अनिमेश ने भी बोला था। अनिमेश क्या बोला था? स्क्रैच ना। हाँ, तो देखिए आपका खरोच का इंग्लिश आप लिखा हुआ है। स्क्रैच मिस होता है खरोचना, ठीक है, या खरोच, ठीक है। नाखून से मेनली होता है, नाखून से या तो सिक्के से, एक कॉइन ले लो उससे कर सकते हैं, या तो कोई पिन वगैरह से। तो दैट्स कॉल्ड स्क्रैच। उसको स्क्रैच करना कहते हैं, ठीक है, राइट। जैसे देखो आप लोगों का स्क्रैप मिस लिख लो आप कबाड़ी, ठीक है, बेकार का सामान। और छीलना, जैसे कद्दू छीलना, सब्जी छीलना, वो हो गया स्क्रैप, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ, तो बात कर रहे थे स्क्रैच का। स्क्रैच आप में से कितने लोगों को वो समय याद है जब 10 रुपया का कूपन रिचार्ज करते थे? एक दुकान में 10 रुपया का कूपन ला करके, हाँ, तो उस कूपन को क्या कहते पता है? हाँ, उसको कहते हैं स्क्रैच कूपन। 10 रुपया का स्क्रैच कूपन लीजिए, स्क्रैच कीजिए, ठीक है, जो नंबर आया उसको डायल कीजिए और रिचार्ज हो जाएगा। बहुत सारा आदमी जो है पैसा नहीं लगा करके स्क्रैच किया हुआ कूपन रोड से जमा करता था कि देखते हैं नंबर लगा के, शायद किसी में जो है एक दो नंबर इधर उधर करके लगाएंगे, लग गया तो पैसा आ जाएगा फ्री में, ठीक है। वो स्क्रैच कूपन होता था। देन बचपन में किसी ने लॉटरी लगाया है? मैं बताता हूँ कैसा वाला लॉटरी। दुकान पे एक ऐसा चार्ट पेपर टंगा होता था, उसके बगल में सारा गिफ्ट वाला डब्बा टंगा होता था, और इसमें सर्किल सर्किल या तो स्क्वायर स्क्वायर बना होता था। आप पैसा जमा कीजिए, 50 पैसा, 1 रुपया, उसके बाद जो आपकी इच्छा है वो सर्किल स्क्रैच कर लीजिए। उसमें जो नंबर रहेगा इधर वाले में मिल गया, आप मैच करके जो सामान है लेके जाइए। ऐसा वाला लॉटरी में पैसा लगाया है कोई? देखिए एक आदमी मिला है ना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, ठीक है, राइट। हाँ, 50 पैसा में 500 रुपया का सामान लेके जाने के चक्कर में 500 रुपया दे करके 50 पैसा का सामान लेके आए होंगे, ठीक है। मतलब डेली 50 पैसा, 1 रुपया जो पॉकेट मनी मिला सब पहुंचा दिया, है ना। हाँ देखो इधर है, शगुफ्ता ने भी हाथ उठाया है, ठीक है। तो वो होता है स्क्रैच करना, दैट इज कॉल्ड स्क्रैचिंग। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, गाड़ी बगल में भी देखा है कोई आदमी, मान लो कार से जा रहा है, ठीक है, बगल से कोई सट के निकल गया, तो कभी नहीं कहते हैं कि गाड़ी में स्क्रैच लग गया? हाँ हाँ। हाँ, स्क्रैच के लिए हाँ एक और वर्ड हमने बताया था, ये तो बात सही है, हमको भी खुद याद, लेकिन हम वर्ड नहीं याद आ रहा। नहीं नहीं, दरार आना वो हो जाए क्रैक, वो दैट्स कॉल्ड क्रैक, ठीक है। हम्म, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रैक एंड स्क्रैच, ठीक है, क्रैक और स्क्रैच में फर्क होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम, चलिए। देखो स्क्रैच के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है सर्च। और सर्च का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। जितने आदमी ने फेसबुक चलाया होगा, गूगल चलाया होगा, उसको पता है सर्च मीन्स होता क्या है। सर्च मीन्स ढूंढना, ठीक है, खोजना या ढूंढना, दैट्स कॉल्ड सर्च। उसको हम लोग सर्च करना कहते हैं, ठीक है। फेरेट फ्रेश, टू लुक केयरफुली फॉर समथिंग, दैट्स कॉल्ड सर्च। अच्छा इसी हियर, चलो इतने लोग बैठे हैं ना, कंप्यूटर तो सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, सबने नहीं, बहुतों ने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो इंटरनेट से जुड़ी हुई दो चीज़ें होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र, स्पेलिंग शायद सही हो, हाँ ब्राउज़र, ठीक है।
तो ब्राउजर कौन कौन सा ब्राउजर है, किसी को पता है? एक दो ब्राउजर का नाम बताइए। कौन सा? अजय नहीं बोलेगा, अजय विल नॉट स्पीक ओनली, उसके अलावा बाकी लोग बोल सकते हैं। हाँ, क्रोम बताया एक ने, वेब ब्राउजर बताया, और कुछ है? फायरफॉक्स है। हाँ, और कुछ है? ओपेरा, यूसी ब्राउजर, देखो सब सब जानता है वो, यूसी ब्राउजर चाइना से बैन हो गया। अच्छा चलो, ये ब्राउजर तो बता दिया, ठीक है। अब एक चीज और बताइए, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन का एग्जांपल दे दो हमको। हम्म। नहीं, गूगल तो पता सबको, गूगल के बाद याहू, और कुछ और भी है? यूट्यूब सर्च इंजन नहीं आता है, ठीक है, राइट। नहीं, सर्च आप सब में कर सकते हैं, फेसबुक में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं, लेकिन जो है गूगल जैसा नहीं ना कर सकते हैं, गूगल सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो गूगल है, याहू है, सब सर्च इंजन। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्च मीन्स ढूंढना होता है, ढूंढने वाला इंजन, जहाँ पे आप जाकर कुछ ढूंढ सकते हैं। सर्च के बाद अगला वर्ड हमारे पास क्या है? सीट है, ठीक है। सीट मीन्स क्या होता है? बैठने का स्थान। लिखिए, लिखा गया, सीट मीन्स बैठने का स्थान। अभी यहाँ पे हम आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, जो हो सकता है आप लोगों के पास होगा भी। देखो, एक वर्ड ये है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखता हूँ, आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अभी एक वर्ड जो आपने देखा वो ये था, यही था ना? ये हो गया सीट। एक वर्ड ये हो गया सिट, ठीक है। एक वर्ड हो गया SHWT, एक वर्ड हो गया SHIT, ठीक है। ये चारों वर्ड का चार अलग अलग मीनिंग है, समझे? हाँ, नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज करेगा, ठीक है, मैंने इसीलिए इसको लिखा है, राइट। कैन समबडी एक्सप्लेन ऑल फोर? क्या कोई आदमी मीनिंग के साथ चारों का एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ये पढ़ने का तरीका साथ में बता सकते हैं? हु विल डू दिस? कौन करेगा? हम्म, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, चलिए, दैट्स नाइस, ही हैज ट्राइड, ओके नाइस। देखो, SEAT, सीट जो है वो बैठने की जगह है, नाउन है, ठीक है। ये सीट का यह हमेशा नाउन नहीं रहेगा, कई जगह लोग इसको सीट से सीटेड कर देते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, नाउन है ना, ठीक है। और इस नाउन के लिए वर्ब दिया गया है, SIT, सीट मिस होता है बैठना, ध्यान रखना, ये बैठने का जगह, और ये हो गया बैठना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है उसको पढ़ेंगे ना, उसको तो दैट विल टेक टाइम, सीट, ठीक है, दिस इज माई सीट। बट दूसरे वाले में क्या है, वो समय बहुत कम लगाना है, ठीक है, आई विल सिट हियर, समझ गए, आई विल सिट हियर। उसको इसने बोलेगा आई विल सिट हियर, ऐसा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आई विल सिट हियर, लाइक दिस। अब इसके बाद ये जो दोनों आता है, इसमें मीनिंग आप आराम से समझ लोगे। प्रोनाउंसिएशन का मामला क्या है, यहाँ लगता है तालब्य श, और ये तालब्य श बहुत लोगों को प्रोनाउंस करना नहीं आता है। मैनी पीपल आर देयर दे कमिट मिस्टेक इन दिस, ठीक है, राइट, SHEET, राइट। चलो अभी कौन पढ़ेगा? चलिए युग पढ़ो, तो क्या लिखा हो SHEET, क्या पढ़ेंगे उसको? ये भी पढ़िए, दूसरा वाला भी, दूसरा वाला भी पढ़िए, सीट, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत ठीक है। आ जाए, पढ़िए दोनों वर्ड को।
नहीं, बराबर ही आ गया है। रोशन क्या है, SSWT क्या पढ़ेंगे? ना ना ना, शगुफ्ता विल रीड इट शगुफ्ता। हाँ। रिया, रिया वर्मा पढ़ो जरा। हम्म। हाँ, सी व्हाट यू हैव टू टेक केयर, आपको तालब्य श प्रोनाउंस करना सीखना होगा, दैट इज श। ठीक है, जीभ को ऊपर ले जाओ, ऊपर लगाओ, ठीक है, उसके बाद बोलो श। समझ गए? एक सीटी बजाने वाला पोजीशन होता है, इसमें आप सीटी बजाते हैं तो आता है स। समझ गए? तो वो होता है क्या, दंती सा। और जब जीभ को ऊपर लगा कर श बोलेंगे ना तो वो आएगा तालब्य श। तो इसमें चाहिए तालब्य स, दैट इज शीट। एंड सेकंड वन शिट। शीट का मतलब होता है जैसे आप फोटो कॉपी पेज देखा ना है, उसको शीट बोलते हैं। पेज वगैरह को, कॉपी के पेज को शीट बोलते हैं। कंप्यूटर पे ही बनता है उसको भी शीट बोलते हैं। और शीट का मतलब होता है द यूजलेस थिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर। किसी लिविंग क्रिएचर के बॉडी से जो बेकार की चीजें बाहर आती है उसी को हम लोग शीट बोलते हैं। ठीक है? हाँ, हो गया क्लियर यहाँ तक सबको? चलो, शीट के बाद क्या है ये? लिखिए, सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित करना। क्या होगा? हाँ, जैसे सिक्योर से बनता सिक्योरिटी, सुरक्षा। सिक्योर मीन्स सुरक्षित करना और सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। हो गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक? आगे पढ़िए, आगे है SEED, सीड। सीड मीन्स होता है बीज। हाँ, जिससे पौधे उगते हैं उसी को हम लोग सीड बोलते हैं। ठीक है? सीड के बाद आगे आता है सीज, SEIZD, सीज। ठीक है? इसका मीनिंग सामने देखो, पढ़ो और बताइए। सीज मीन्स लिखा है कैच, कन्फिस्केट, ग्रैब, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग। तो हु विल टेल मी? हाँ, सीज मीन्स पकड़ना होता है। चलो ठीक है, कोशिश ठीक किया। देखिए, सीज मीन्स होता है जब्त करना। ठीक है? कन्फिस्केट मीन्स भी होता है जब्त करना। समझ गए? उसी में ठीक सामने एक वर्ड और है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कन्फिस्केट। देखिए है लिखा हुआ, सीज के ठीक सामने देखो यहाँ है। तो अगर आप सीज नहीं याद रख सकते हो तो सबसे बढ़िया चीज है, याद रखो क्या, कन्फिस्केट। ठीक है? अब ये यूज कैसे होगा? जैसे मान लो कोई बच्चा क्लास में मोबाइल यूज करते हुए पकड़ा गया तो उसको क्या बोला जाएगा? दैट टुडे आई फॉरगिव यू, आज आपको माफ करते हैं। नेक्स्ट टाइम इफ यू आर काउट योर मोबाइल विल बी कन्फिस्केटेड। ठीक है? आपका मोबाइल यहाँ रख लिया जाएगा, या योर मोबाइल विल बी सीज्ड। समझ गए? ये हो गया। तो सीज का मतलब, वो कभी ये सुना है कि पुलिस वाले ने गाड़ी सीज कर लिया? हाँ, जिनके पास गाड़ी होगा वो उसको सुनने में आता होगा। ठीक है? कि नो पार्किंग में खड़ी था, पुलिस आई, गाड़ी सीज करके लेकर चली गई। तो गाड़ी सीज करके लेकर चली गई मतलब क्या करके लेकर चली गई रोशन? गाड़ी अगर पुलिस वाला सीज करके लेकर चले गए तो मतलब क्या हो गया गाड़ी का? मतलब गाड़ी सीज हो गई तो क्या हो गया? हाँ, पुलिस के अंडर में चला गया। आप जब्त कर लिया, यही याद रखना सीज। समझ गए? चलिए, सीज के बाद अगला वर्ड है हमारे पास सेंसिबल। और सेंसिबल का मतलब क्या होता है? हाँ, उसको सीरियस कह सकते हैं। सेंसिबल होता है तर्कपूर्ण। एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तर्क पूर्ण। इसका मतलब ये होता है सेंसिबल। समझ गए? इसमें सेंस लगता हो। ठीक है? हाँ, उसको बोलते हैं सेंसिबल, तर्कपूर्ण।
दिमाग लगाना पड़े, इसको लॉजिकल कभी कभी बोलते ना एवरीवन, हेलो, इसी को कभी कभी लॉजिकल भी बोलते हैं। सेंसिबल, रियलिस्टिक, वाइज, बेस्ड ऑन रीजन एंड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसिबल के बाद क्या है, सेंसिटिव। क्या लिखा है? हाँ, और सेंसिटिव का मतलब होता है नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट। हाँ, संवेदनशील बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, सेंसिटिव का मैं बता देता हूँ, रोशन बता देता हूँ। हाँ, संवेदनशील बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत जल्दी। हाँ, मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, होल्ड इट। ठीक है, सुनिए। अब सेंसिटिव आदमी भी हो सकता है, सेंसिटिव दांत भी हो सकता है, सेंसिटिव बॉडी भी हो सकता है, कुछ भी सेंसिटिव हो सकता है, कोई केमिकल भी सेंसिटिव हो सकता है। हाँ, मैं बता, होल्ड होल्ड होल्ड, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सेंसिटिव दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सेंसिटिव सिचुएशन हो सकता है, सेंसिटिव मोहल्ला हो सकता है, सेंसिटिव इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। अब सेंसिटिव होने का मतलब है कि वो बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, ठीक है। आप अपने हाँ, हाँ, अब लड़कियां कह लिए जाए, जिसको बोल लीजिए, सब बराबर होते हैं, सेंसिटिव कोई भी हो सकता है। दोस्त को जाइए, हो सकता है किसी दोस्त को पैसे के बारे में बोल दिया, वो आपसे लड़ गया, ठीक है, पैसा बाकी था, बोले ऐसा है 500 रुपया बाकी है, तुम 500 में 50 रुपया आज दे दो, ठीक है, समझ गए। अब वो अगर लड़ गया तो आदमी सेंसिटिव है। कई जगह होता है कि कोई नेता गए, भाषण दिए, भाषण देने के बाद झगड़ा शुरू हो गया। तो झगड़ा क्यों शुरू हो गया? क्योंकि वो एरिया क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है, समझ गए। आपने अपने हाथ पे मान लो कोई क्रीम लगाया, और क्रीम लगाने के 10 मिनट बाद ही हाथ में खुजली होने लगी, तो आपका स्किन कैसा है, सेंसिटिव है। दांत कैसे हो जाता है, आप जो है कुछ खाया, ठीक है, मान लो ठंडा पानी पी लिया, कुछ खट्टा खाया, और उसके बाद दांत जो है ना करंट मारता है, बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, तो वो हो गया आपका दांत कैसा है, सेंसिटिव है। समझ गए रोशन? यही होता है बीइंग सेंसिटिव, संवेदनशील, जो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे उसी को सेंसिटिव बोलते हैं। अभी सेंसिटिव के बाद हमारे पास, हाँ, तो वही वही वही, हाँ, नहीं ठीक है, आप पैसे जमा करते जाओ, दैट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है कि आप पैसे जमा करते हो, ठीक है, राइट। सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल समझते ना है? अगर नहीं समझ में आया तो आगे का सेंटी हटा दीजिए, बाकी क्या बचा? हाँ, तो जो सेंटिमेंटल होते हैं वो बाकी के नज़र में मेंटल भी होते हैं, ठीक है, राइट। सेंटिमेंटल को हिंदी में बोलते हैं, हाँ, भावनात्मक। जो आदमी बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, बहुत जल्दी रोने लगता है, ठीक है, समझ गए ना, सर पीटने लगता है, आंसू बहाने लगता है, तो उसको बोलते देखो ये सेंटी है, सेंटी है। पूरा नहीं बोलेगा आदमी, आधा बोलेगा कि सेंटी हो गया, रोने लगा तो बोलेगा सेंटी हो गया, तो सेंटी नहीं हो गया, और मेंटल भी हो गया, आगे बाकी है, ठीक है। कोई दिक्कत? कितना वर्ड हो गया एवरीवन? हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव डन? कितना वर्ड हो गया? 13, 2 मोर। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सेपरेट में से अलग अलग करना, लिखिए। सेपरेट सबको पता है, ठीक है। हाँ, सेपरेट से एक प्रभाव याद आता है मुझे, आप इसको लिखिएगा, ठीक है। एक प्रभाव है, ठीक है, सब साथ मिले तो लड़ लिए, जो अलग हुए तो क्या कहते हैं, बिखर गए, ठीक है। इसको कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड।
अगला लाइन किसी को पता है? हेलो, एनीवन? युग, माही, रिया वर्मा या रिया, किसी को पता है? समृद्धि क्या? हाँ, किसी को पता है? यूनाइटेड वी स्टैंड, अगला लाइन। मैं हिंदी बताऊँ, हम खुद का हिंदी बनाए थे, ठीक है, वो किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सेपरेटेड वी फॉल, ठीक है, फॉल या पेरिस कह सकते हैं। यहाँ पे फॉल का मतलब गिरना नहीं है, तबाह होना, बर्बाद होना है, ठीक है। क्या बताया था? सब साथ मिले तो लड़ लिए, जो अलग हुए तो बिखर गए। हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया सा प्रभाव है, ठीक है, कि अगर लोग एक साथ हैं तो तब तक आप सब खड़े हैं अपने पैरों पे, जब अलग हुए तो फिर जमीन पे पड़े हैं बेजान, ठीक है। यूनाइटेड वी स्टैंड, सेपरेटेड वी फॉल। आगे बढ़े, चलिए। स्क्रीनशॉट लेने का आदत रखो, कुछ ऐसा जो अगर एक्स्ट्रा बताए तो। सेपरेट के बाद आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, मतलब एक के बाद एक दूसरा, ठीक है, एक गया, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर पांचवा, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है, राइट। जैसे कभी कभी नहीं देखते हैं, घर में कुछ बांट रहा हो या मोहल्ले में, या बचपन में खेलते हुए कहते हो कुछ बांटने का खेल शुरू किया तो कहते हैं लाइन से आओ, लाइन से, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं आएगा, लाइन से आइए, लाइन से। तो सीक्वेंस में आइए, क्या है? दैट इज सीक्वेंस में आइए। सीरीज, द ऑर्डर इन विच थिंग्स आर अरेंज्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? 15 वर्ड हो गया आज का लिस्ट में, ठीक है। वी विल मूव अहेड, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्रामर की ओर आगे देखते हैं।